तो हम पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में जुड़ने के लिए। जो जूम पर अटेंड कर रहे हैं और जो फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला इस सेशन के लिए। इस सेशन में हम इस क्वेश्चन को, कैन यू शो मी गॉड, दोनों तरफ से जानने का प्रयास करेंगे। अगर इस प्रश्न को कोई वो व्यक्ति पूछ रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है और वो चैलेंजिंग मूड में हमको अप्रोच करता है इस प्रश्न से, तो उस व्यक्ति को भी कैसे भगवान दिख सकते हैं, वो प्रोसेस क्या है, उसको भी हम इस सेशन में थोड़ा बहुत डिस्कस अवश्य करेंगे। तो मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। मीनवाइल हम कुछ प्रेयर्स कहना चाहते हैं जिससे कि इस सेशन के दौरान ऑस्पिशियसनेस बना रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today's session, can you show me God? आप साइड पर देख सकते हो एक व्यक्ति बाइनोकुलर्स लेकर क्या कहना चाहता है कि मैं कितना भी प्रयास क्यों ना करूं, मैं भगवान को नहीं देख पाता हूं। तो इसका मतलब या तो भगवान नहीं है ना, और यदि हैं तो हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से हम एनालाइज करें, स्टडी करें, उससे पहले हम आउटलुक के विषय में, एक व्यक्ति का विजन, उसका पर्सपेक्शन, उसके बारे में कुछ जानेंगे। ये एक पोयम है एक्चुअली, जो आज के समय में एक स्टोरी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है। अफ़गानिस्तान में एक अफ़गानी व्यक्ति ने, एक सूफी कवि ने इस कविता को लिखा था। बहुत ही सुंदर कविता है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, परंतु उस कविता को फिर कहानी के रूप में ज़्यादा प्रचलित किया गया। तो ये कहानी किसकी है? एक हाथी की और 6 अंधे लोगों की। शायद आपने ये कहानी पहले सुनी भी हो। तो इस कहानी में क्या बताया जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि 6 अंधे लोग, जिन्होंने ऑफ कोर्स कभी कोई हाथी देखा नहीं था, वो आपस में बात करने लगते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो वो सब ने हाथी को देखा नहीं है, परंतु हाथी का अनुभव किया है। किस प्रकार से? उसको छूकर अनुभव किया है।
तो अपने अनुभव के कारण और उसके अनुसार वो अलग अलग अपना ओपिनियन प्रस्तुत कर रहे थे। एक व्यक्ति जिसने उस हाथी के जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, उसके पेट को छुआ, तो उसने कहा ये जो पेट है हाथी का, ये एक दीवार के समान लगता है, तो हाथी एक दीवार है। एन एलिफेंट इज लाइक अ वॉल। दूसरा व्यक्ति जिसने हाथी का कभी एक पैर पकड़ा था और वो पैर उसको पेड़ की ट्रंक जैसा लगा था, वो कहता है हाथी एक पेड़ के समान है। जिसने पूंछ पकड़ा था वो कहता है नो नो नो, हाथी तो सांप के समान है, रस्सी के समान है। जिसने उसकी सूंड को पकड़ा, सॉरी, वो कहता है सांप के समान है। जिसने हाथी के दांत को छुआ वो कहता है हाथी बहुत ही तीक्ष्ण तीर के समान है। और जिसने हाथी के कानों को पकड़ा वो कहता है हाथी तो एक पंखे के समान है। वो अफगानी पोएट कवि बहुत सुंदर शब्दों में लिखता है कि हालांकि ये 6 के 6 अंधे लोग अपनी ही काल्पनिक दुनिया में हाथी को एक प्रकार समझ रहे थे, अर्थात ट्रुथ को अपने अनुसार डिफाइन कर रहे थे, परंतु उनमें से कोई नहीं जानता था कि ट्रुथ क्या है। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार ये 6 लोग जो अंधे हैं, जिन्होंने हाथी नहीं देखा है, वो समझ सकता है कि हाथी दिखता कैसे है। तभी ये जान सकते हैं जब वो ऐसे एक व्यक्ति के सामने आए जिसकी आंखें हों और जिसने हाथी को देखा हो। वो बताएगा, तभी इनको पता चल पाएगा कि हाथी होता कैसा है। अदरवाइज ये केवल अपनी कल्पना की शक्ति के द्वारा कभी नहीं जान पाएंगे कि हाथी होता कैसा है ना। तो इस प्रकार हमें भी, जब हम अगर ऐसा थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं कि भगवान है और अगर हम भगवान को देखना चाहें, तो केवल हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा, अपने इमेजिनेटिव पावर्स के द्वारा हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे कि भगवान दिखते कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनका आकार कैसा है, उनकी बॉडी का कलर कैसा है, उनके फीचर्स कैसे हैं। हमें उन लोगों से जानना होगा जो शायद हो सकता है किसी कारणवश भगवान को पहले हमसे देख चुके हैं। यदि हम उन व्यक्ति को भी न जाने तो हमको एटलीस्ट इतना तो विश्वास होना चाहिए कि वैसा व्यक्ति होगा। जैसे कि 6 अंधे लोग हैं, इनको इतना विश्वास तो रखना होगा कि हमने हाथी को नहीं देखा, परंतु संसार में कोई तो होगा, अगर हाथी है तो कोई तो होगा जिसने हाथी को देखा है, तो हम उस व्यक्ति से जान सकते हैं। उसी प्रकार हमें भगवान के बारे में जानना हो तो हमें प्रोसेस है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का, उस प्रोसेस से गुजरना होगा। अभी हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि ज्ञान कैसे मिलता है। इंग्लिश में जो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रोसेस है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। संस्कृत में इसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण मीन्स एविडेंस ऑफ ट्रुथ, नॉलेज को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो वैदिक ग्रंथों में अलग अलग प्रमाणों का वर्णन आता है। कुल मिलाकर 10 प्रमाण होते हैं, परंतु उन 10 प्रमाण में से 3 बहुत प्रमुख हैं जिसके विषय में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अर्थात अपनी अक्ष, अपनी आंखों के द्वारा, या फिर आंख सभी इंद्रियों को यहाँ पर संबोधित करता है, सेंसेस को। तो अपने सेंसेस के द्वारा जो चीज़ हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, हम उस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दिस इज वन वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये एक तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। मैं उदाहरण देता हूँ, सरल सा उदाहरण है। कोई ग्लास में पानी ठंडा है, गर्म है, उसको अगर आपको पता करना हो तो आप ग्लास को छू लो, स्पर्श कर लो, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये ज्ञान कैसे मिला आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली? आपने अपने सेंसेस को यूज किया उस ज्ञान को एक्वायर करने के लिए। प्रत्यक्ष। दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, उसको कहते हैं अनुमान। अनुमान मीन्स आपको कुछ सच्चाइयाँ पता है, परंतु आपको आगे की सच्चाई पता नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू नो, आप जो जानते हो, आप कुछ इन्फरेंस लेते हो, कुछ अनुमान लगाते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये होगा, शायद वो होगा। और समटाइम्स वो सही भी होता है ना, लेकिन बहुत बार सही ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अनुमान है।
एंड द थर्ड इज कॉल्ड शब्द. शब्द मीन्स आप उस नॉलेज को उस सोर्स से प्राप्त करते हो जो ऑथराइज है. शायद आपने उस नॉलेज को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपका कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, परंतु आप एक ऑथराइज्ड सोर्स के पास पहुंच जाते हो जिसके पास वो नॉलेज, और आप उससे वो एक्वायर कर लेते हो, हियरिंग फ्रॉम हायर अथॉरिटी और द राइट अथॉरिटी. अगर आप देखो इंटरेस्टिंगली, शब्द प्रमाण इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, क्योंकि ये सबसे फास्ट तरीका है नॉलेज को एक्वायर करने का, है ना. अगर मुझे कुछ पता नहीं हो, मैं सरल तरह से उस व्यक्ति के पास जा सकता हूँ जो जानता है, उसे पूछ सकता हूँ, मुझे बता सकता है और मुझे पता चल जाएगा. उसमें केवल एक फैक्टर चाहिए, वो है कि आपका उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो व्यक्ति जानता है, आपको धोखा नहीं देगा, आपको सच्चाई बताएगा. राइट नाउ लेट्स सी दीज थिंग्स इन डिटेल. हम एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं. प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष मीन्स हम जो कुछ देख पाते हैं अपनी आंखों से. बहुत सारे लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, मैं जो देखता हूँ उस पर विश्वास करता हूँ, परंतु ये कहना सरल है, परंतु ऐसा हमेशा होता नहीं. आप हमेशा जो देखते हो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो. मेनी एग्जाम्पल्स फॉर दैट, सच एज there are things which we see but they don't exist, or we should not believe in them. And mirage मतलब आपने देखा कि आप सड़क पर चल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, बाइक पर हो, और आपको उस सामने में सड़क पर पानी दिखता है, परंतु पानी होता नहीं है. मिराज कहते हैं उसे, हमने फिजिक्स में पढ़ा है. डेजर्ट में हमको पानी दिखता है, पानी होता नहीं है, है ना. वो ओएसिस का एक रिफ्रैक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमको दिखाई देता है. तो हम देखते हैं परंतु जानते ये नहीं है. रेलवे लाइंस, आपने ट्रेन में ट्रैवल किया या आपने रेल की पटरियां देखी हैं, तो दूर में ऐसा लगता है कि ये पटरियां एक दूसरे से मिल रही हैं, परंतु मिलते नहीं हैं, है ना. मैं एक्चुअली ये जो टॉपिक है, मैं जब इस्कॉन से जुड़ा अपने कॉलेज के दिनों में, तो हमारे बहुत बेसिक लेवल सेमिनार्स होते थे, उसमें ये टॉपिक कवर किया गया था. एंड जब लोग मुझसे पूछते हैं आप अचानक से आध्यात्मिकता में आपने रुचि क्यों ली, सम डेज बैक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, एक मेरा मित्र, स्कूल का फ्रेंड, बहुत बहुत पुराना, वो फेसबुक में मुझसे जुड़ा और उसने मुझसे पूछा कि कि तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तुमने इस बात को क्यों एक्सेप्ट कर लिया. तो मैंने उसे प्रश्न पूछा, तो क्या आध्यात्मिकता, जो संसार में बुरे लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, बस वो लोग ही एक्सेप्ट करते हैं क्या? जो बुद्धिमान है या इंटेलिजेंट है या सक्सेसफुल है, उनके लिए आध्यात्मिकता का कोई रोल नहीं है क्या? तो वो कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है. तो जैसे उस समय मैं जब कॉलेज में था, ऑफ कोर्स आई वाज इंटरेस्टेड इन साइंस, आई वाज इंटरेस्टेड इन मैथ्स, लॉजिक. तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस हुआ, इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि दिस प्रोसेस इज़ नॉट ब्लाइंड फेथ. इसमें भावुकता नहीं है, इसमें साइंस है. इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक, इट्स बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, है ना. और हम इसको अच्छे से अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा समझ सकते हैं कि हाउ इट इज़ वेरी वेरी वैलिड, वेरी वेरी ऑथेंटिक. तो जैसे हम पटरी की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि पटरी मिलती है, परंतु पटरी नहीं मिलती है. तो उस समय हमारे जो सेशन दे रहा था वो बता रहा था, अगर ऐसा हो कि ट्रेन ऐसी पटरी पे चल रही है जिसकी पटरी आगे जाके मिल जाएगी, तो वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो उसी प्रकार हमें दिखता है परंतु नहीं है. फिर सम मोर एग्जांपल्स. सूरज उगता हुआ लगता है, मानो वो समुद्र से निकल रहा हो, परंतु सूरज समुद्र से नहीं निकलता. और आप सर्कस में जाओ, कोई इस प्रकार के फन पार्क में जाओ, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिरर्स होते हैं जिसके सामने आप मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, लंबे दिखते हो, छोटे दिखते हो. दिखता है परंतु होता नहीं. सो प्रत्यक्ष के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि सीइंग इज नॉट ऑलवेज बिलीविंग. ऐसा नहीं है कि जो दिखता है हम उसी पर विश्वास करते हैं, है ना. बहुत चीजें हैं जो नहीं दिखती, बट वी स्टिल बिलीव इन दैट. एंड नॉट जस्ट वी बिलीव इन दैट, हमको पता है कि उसका अस्तित्व है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम जानते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में जानते हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में जानते हैं, पूरा केमिस्ट्री उसके ऊपर में आधारित है, परंतु हम अपनी नेकेड आई के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते हैं. राइट, we cannot see an electron with our naked eye. Even a very
पावरफुल माइक्रोस्कोप ऑल्सो कैन नॉट शो अस एवरीथिंग. माइक्रोस्कोप में भी सब कुछ नहीं देख सकते, बट वी नो इट इज देयर. हवा, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी एयर. एक्सरेज, एक्सरेज को हम देखते नहीं बट एक्सरेज होते हैं. उसी प्रकार मन और बुद्धि को देखा नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति से हम कहें देखो हमें आपकी बुद्धि दिखती नहीं है, मतलब आप में बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगेगा. आपने उसको कहा कि आप मूर्ख हो. लेकिन अगर उसकी लॉजिक इस प्रकार है कि मैं जो दिखता है उसी पे विश्वास करता हूँ, तो भाई साहब आपकी बुद्धि हमें नहीं दिखती है, अर्थात आपकी बुद्धि नहीं है. ऐसा तो नहीं है. Similarly, there are so many people who have existed in the past, जो पहले के समय में रहे हैं, हमने उनको कभी नहीं देखा, परंतु हम जानते हैं कि वो हैं. वो हैं इसलिए हमारे दादा दादी हैं, इसलिए हमारे माता पिता हैं, और इसलिए हम हैं. हमने उनको कभी देखा नहीं, ना शायद हमने उनका कभी नाम भी सुना हो. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे से 5, 6, 10 जनरेशन पहले लोगों का नाम तक हमको याद नहीं रहता है. मुझे नहीं पता कि मेरे 3 जनरेशन पहले लोगों का नाम क्या था, मेरे परदादा या उनके दादा के दादा का नाम क्या था, बट दैट डजंट मीन कि उनका अस्तित्व नहीं था, isn't it? तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष जो है वो हमें ट्रुथ को 100% नहीं बता सकता. प्रत्यक्ष हमें अवश्य ज्ञान देता है, परंतु पूर्ण मात्रा में नहीं देता है. सो दिस कैन नॉट बी द वे ऑफ एक्वायरिंग कंप्लीट नॉलेज, है ना. सम मोर एग्जाम्पल्स, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स. आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देयर इज वन फिगर, है ना, जिसमें आपको देखने पे ऐसा लगता है कि एक वाइट ट्राइंगल है, और उस वाइट ट्राइंगल के जो 3 एजेस हैं, उसके जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वहाँ पर एक पाई है. यू नो, देयर इज अ पाई, एन इनकम्प्लीट सर्कल, पाई. अब कोई उससे पूछे, किसी व्यक्ति से पूछे वास्तविकता में यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ट्राइंगल है या फिर ये 3 पैकमैन है या पाई है. कोई कहेगा ट्राइंगल भी है, पाई भी है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ट्राइंगल नहीं है, केवल पाई है. परंतु हमें ऐसा लगता है कि ट्राइंगल है. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूशन. हमारी आंखें हमको धोखा में डाल देते हैं. राइट नाउ फिगर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं, जैसे मैंने बहुत बार पूछा है, अगर मैं किसी से पूछूं आपको क्या दिखता है, तो कोई व्यक्ति कहता है मुझे डक का चेहरा दिखता है. आई सी द बीक ऑफ अ डक, द फेस ऑफ अ डक एंड द नेक ऑफ अ डक. और कोई और से पूछेंगे तो कहेगा हमें तो खरगोश दिखता है. खरगोश दिखता है, उसकी आंखें दिखती हैं, उसका गर्दन दिखता है, उसके कान दिखते हैं. एक व्यक्ति को एक तरीके से दिखता है, दूसरे व्यक्ति को दूसरे तरीके से दिखता है. तीसरा चीज फिगर 3. फिगर 3 में आप कुछ सर्कल्स को देख पाते हो. राइट, दे आर 2 डायग्राम्स. एक में एक छोटा ऑरेंज सर्कल है, चारों तरफ उसके ब्लू बड़े सर्कल्स हैं. दूसरे में बड़ा ऑरेंज सर्कल है, चारों तरफ छोटे ब्लू सर्कल्स हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों डायग्राम में जो ऑरेंज सर्कल है वो दोनों सेम साइज का है या फिर एक छोटा है दूसरा बड़ा है, देखने में कैसा लगता है? देखने में ऐसा लगता है कि जो सेकंड ऑरेंज सर्कल है वो बड़ा है और जो फर्स्ट ऑरेंज सर्कल है वो छोटा है. बट अगर आप एक स्केल लेकर मेजर करोगे दोनों सेम है. हमको ऐसा क्यों लगता है कि सेकंड बड़ा है? क्योंकि उसके चारों तरफ जो सर्कल्स है वो उससे छोटे हैं, और जो फर्स्ट है उसमें चारों तरफ जो सर्कल्स है वो बड़े हैं. सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परसेप्शन, है ना. आप रिलेटिव देखते हो, है ना. रिलेटिव परसेप्शन आपका एब्सोल्यूट परसेप्शन नहीं है, इट्स रिलेटिव. रिलेटिविटी के कारण हमको एक छोटा लग रहा है दूसरा बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली बोथ आर द सेम. सम मोर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन. फिगर नंबर 4. फिगर नंबर 4 में आप देख पा रहे होगे देर इज अ चेकर्ड बोर्ड, राइट, जिसमें ब्लैक स्क्वायर्स हैं और उसमें कुछ होल्स भी हैं, है ना, एजेस में. तो अगर इफ यू मूव योर आईज अराउंड, अगर आप अपनी आंखों को उस पर घुमाओ उस इमेज पर, तो आपको लगेगा कि जो सर्कल है कभी कभी व्हाइट दिखता है, कभी कभी ब्लैक दिखता है. व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक. अब कोई पूछे एक्चुअली इज इट व्हाइट और इज इट ब्लैक? ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज ओनली व्हाइट. लेकिन हमें ब्लैक क्यों दिखता है? अगेन
ऑप्टिकल इल्यूजन. Another example, figure number 5. Now in this one painting, बहुत कुछ छिपा है इस पेंटिंग में. अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिखती हैं. किसी व्यक्ति को इसमें एक फ्लावर वास दिखता है, किसी को इसमें दो बूढ़े लोग दिखते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री. किसी को इसमें दो जवान व्यक्ति दिखते हैं, एक महिला एक पुरुष जो गिटार बजा रहा है. किसी को इसमें उस बूढ़े व्यक्ति के कानों में एक दूसरा व्यक्ति दिखता है जो दरवाजे से निकल के आ रहा है. बहुत कुछ है इस सिंगल इमेज में, लेकिन सब लोग को सब कुछ नहीं दिखता है. फिगर नंबर 6. फिगर नंबर 6 में हमको क्या दिख रहा है कि ये जो सिलेंडर्स हैं ये रोटेट कर रहे हैं, परंतु एक्चुअली ये रोटेट नहीं कर रहे हैं. दिस इज अनदर ऑप्टिकल इल्यूजन. सेम थिंग विथ फिगर नंबर 7. अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो फ्लावर पेटल्स हैं ये क्या स्टैटिक हैं या ये मूव कर रहे हैं, अगर आप अपनी आंखों को इस पे घुमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट मूविंग एट ऑल. इट इज अ स्टैटिक इमेज, है ना. ये GIF इमेज नहीं है, ये JPEG इमेज है, स्टैटिक इमेज है. एंड देन वन लास्ट एग्जाम्पल. अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि देयर आर 2 लाइन्स. वन लाइन इज रेड, है ना, और दूसरी लाइन है जो ब्लू है, और फिर इस पिलर के दूसरी तरफ एक लाइन है जो ब्लैक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ब्लैक लाइन एक्चुअली रेड लाइन का एक्सटेंशन है या ब्लू लाइन का एक्सटेंशन है, देखने में कैसा लगता है? देखने में ऐसा लगता है कि ये ब्लू लाइन का एक्सटेंशन है, बट अगर एक्चुअली आप इसको देखोगे तो इट इज नॉट ब्लू लाइन एक्सटेंशन, इट इज रेड लाइन एक्सटेंशन. Why? हमारी आंखें हमको हमेशा सही चीज नहीं दिखाती है. Right? Now this is another example. Now this is again a static image. But अगर हम इसकी इमेज में अगर इसके सेंट्रल पॉइंट को देखें जिस पे एक प्लस साइन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इमेज घूम रही है. इसमें बॉल्स घूम रही हैं और एक बॉल ब्लिंक होकर रुक जाती है, और कभी कभी वो बॉल ग्रीन भी दिखती है. इंटरेस्टिंग है ना. सो दीज आर सम वेरी नाइस एग्जांपल्स ऑफ हाउ आवर आईज कैन चीट अस. हमारी आंखें हमको हमेशा सही इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं. सो वी कैन नॉट से सीइंग इज बिलीविंग. स्क्रिप्चर्स में इसी बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है. वेदास, जैसा कि मैंने अपने ईशोपनिषद की क्लास में बताया था, वेदास हमें सब प्रकार का ज्ञान देते हैं. मटेरियल नॉलेज भी देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते हैं. तो वेदास हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी, इस ह्यूमन बॉडी में डिफेक्ट्स हैं. इन द सेंस ह्यूमन बॉडी इज नॉट अनलिमिटेड, लिमिटेड है. तो हम लिमिटेड बॉडी के द्वारा अनलिमिटेड नॉलेज अपने ही क्षमता पर नहीं प्राप्त कर सकते. इट गोज अगेंस्ट साइंस, है ना. limited cannot understand unlimited things. So इस बॉडी में क्या डिफेक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट डिफेक्ट जिसको हमने अभी एक्चुअली बहुत अच्छे से देखा वो क्या है? दैट इज कॉल्ड करना पार्टव. करना पार्टव मीन्स आर सेंसेस आर इम्परफेक्ट. हमारे इंद्रियां जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं वो अपूर्ण है, हमेशा हमको सही ज्ञान नहीं देते हैं, है ना. बहुत सरल उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. जैसे कि हम सूरज को देखते हैं. सूरज दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो कि वो एक प्लेट के समान, एक थाली के समान गोल है. राइट. इट्स सर्कुलर, है ना. इट्स सर्कुलर. द सन अपीयर्स टू बी सर्कुलर, बट वी नो इट्स नॉट सर्कुलर, इट इज स्फेरिकल. स्फेरिकल में और सर्कुलर में अंतर होता है. सर्कुलर मीन्स 2 डायमेंशनल, स्फेरिकल मीन्स 3 डायमेंशनल. लेकिन हम जानते हैं वो 3 डायमेंशनल है, परंतु हमको 2 डायमेंशनल दिखता है. दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि सूरज इतना पास है, पर हम जानते हैं कि साइंस खुद बताता है सूरज बहुत दूर है ना. हमको यहाँ से सूरज छोटा दिखता है, बट वी नो सूरज तो पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है. सो आवर सेंसेस, इफ यू जस्ट बिलीव इन आवर सेंसेस, हम सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते. ये आँख की बात है. उसी प्रकार कान है, उसकी भी सीमा है ना. हम हर कुछ नहीं सुन सकते हैं. हमें वो नहीं सुनता है जो कुत्तों को सुनाई देता है, हमें वो नहीं सुनता है जो चूहों को सुनाई देता है, हम वो नहीं देख सकते हैं जो एक ईगल को दिखता है. राइट. हम उस प्रकार सूंघ नहीं सकते हैं जिस प्रकार गाय सूंघ सकती है.
मैं आपको ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट कुछ हफ्ते पहले मैं गौशाला में गया था, किसी ने गाय को खिलाने के लिए कुछ बनाना स्पॉन्सर किए थे, कुछ नहीं काफ़ी बनाना स्पॉन्सर किए थे, 240 किलोग्राम्स बनाना स्पॉन्सर किए थे। तो वो गौशाला मेरी फेवरेट गौशाला है, वन ऑफ द फेवरेट्स इन वृंदावन, वेरी नीट एंड क्लीन, दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ काउस। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा और उनका खाने का समय हो गया, तो काफ़ी दूर जहाँ पर गायें बंधी थी उससे काफ़ी दूर एक उनका रूम है जहाँ पर उन्होंने बनानास रखे हुए थे, इतने सारे बनानास रखे हुए थे। तो जैसे ही वहाँ उस रूम का दरवाज़ा खुला, सारी की सारी गैयाँ बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने 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 स्थान से बाहर निकल आई और जोर जोर से वो पुकारने लगी, है ना। तो मैंने कहा इनको क्या हो गया अचानक से। जो व्यक्ति वहाँ पर सेवा करता है उसने कहा आपको नहीं पता है क्या, इनकी नाक बहुत तेज होती है, इनको पता है कि आज केला मिलेगा खाने के लिए। तो हमें नहीं पता चलता है, बट काउस एंड अदर एनिमल्स देयर पावर ऑफ स्मेल इज स्ट्रॉन्गर देन अस। तो इस प्रकार हमारे सारे सेंसेस के लिमिटेशंस हैं, है ना, लिमिटेशंस हैं। हम बहुत कुछ सिचुएशन के बेसिस पर ही परसीव कर पाते, अदरवाइज परसीव भी नहीं कर पाते। So that is first defect we have. Then the second defect is प्रमाद। प्रमाद का मतलब है भ्रमित हो जाना, to be illusioned, है ना। अगर हम अंधेरे में किसी रस्सी को देखें तो हम शायद उस रस्सी को एक सांप समझ लें, किसी सांप को देखें तो उसको रस्सी समझ लें, राइट। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देता हूँ मैं, आप चाहो तो इसका एक्सपीरियंस खुद भी ले सकते हो। अगर कोई व्यक्ति नींबू को चखे, राइट, नींबू को चखे और नींबू को चखने के बाद में वो संतरे को चखे तो उसको संतरा कैसा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा, राइट, बहुत मीठा लगेगा। लेकिन अगर वो चीनी को चखकर फिर संतरे को चखे तो उसी को वो संतरा बहुत खट्टा लगेगा। अब सिचुएशनल परसेप्शन है, इससे उसको पता नहीं चलेगा वास्तविकता में संतरा का टेस्ट क्या है, उसने पहले क्या किया था, उसके बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचता है कि मेरे लिए तो मीठा है, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे लिए खट्टा है। अब क्या सच है, क्या उससे हम जान सकते हैं वास्तविकता में ऑरेंज का एक्चुअल टेस्ट क्या है? नहीं जान सकते। तो इस प्रकार भी टेंड टू फॉल इनटू इल्यूजन, है ना। अनदर एग्जांपल, अगर आपने एक समझ लीजिए पानी का उदाहरण लेते हैं। अगर आप पानी को ठंडे हाथ से छुओगे नॉर्मल वाटर को तो आपको पानी गर्म लगेगा, राइट। और अगर आपका हाथ ठंडा है, जैसे कि ठंडी के समय होता है और पानी का तापमान समझ लीजिए आपके बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है, आप उसको छुओगे तो आपको पानी गर्म लगेगा। टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन आवर ओन एग्जिस्टेंस, है ना, a state of existence. Then the third thing is we do mistake. इसको संस्कृत में बोलते हैं भ्रम। Everyone does mistake. To err is human. Common saying. कौन गलती नहीं करता है? सब गलती करते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी संसार में गलती करता है। एक famous example of गांधी जी. We call Gandhi as the father of nation. But गांधी जी also did many mistakes. So many people have done mistakes, है ना। गांधी जी को बोला गया था कि आप इस मीटिंग में मत जाइए, आपके जीवन को खतरा है, शायद आपको मार दिया जाएगा। But he went and he was shot. He died. तो हम गलतियां करते हैं। इवन आप साइंस को देखो तो साइंस में भी बहुत गलतियां हुई हैं, साइंटिस्ट के द्वारा भी बहुत गलतियां हुई हैं। I don't remember, maybe later on sometimes I can post it as a comment. मुझे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के बारे में मैंने पढ़ा था, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स पढ़े हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, थिंग्स लाइक दैट। कांस्टेंट का अर्थ है वो पर्टिकुलर साइंटिफिक वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती, वी कॉल इट एज अ कांस्टेंट। लेकिन ऐसा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है जिसको कहते कांस्टेंट है, परंतु इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 100 years साइंटिफिक वर्ल्ड में उस कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 8 या 10 बार बदल चुकी है, यू नो। सो दे रियलाइज कि भाई हमने गलती की थी, अब इसको हमको बदलना होगा, अब हमको चेंज करना होगा। मीन्स
there are so many relative truths based on our own experiences, but अगर हमको एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानना है तो हम इस प्रकार से अपने एक्सपीरियंस के ऊपर में डिपेंड नहीं कर सकते हैं. There's another very important thing which I would like to share. You know, आज से कुछ समय पहले पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते होंगे, हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जब लोगों को, साइंटिस्ट को पता नहीं था, बायोलॉजिस्ट को पता नहीं था कि इस ग्लैंड का पर्पस क्या होता है, क्योंकि ये ग्लैंड हमेशा एक्टिव नहीं होता, तो उन्होंने सोचा कि ये ग्लैंड वेस्टिज है. नो, व्हाट इज वेस्टिज? वी स्टडी वेस्टिज इज यूजलेस टिश्यू इन द बॉडी, जिसका कोई यूज नहीं होता है. तो उन्होंने सोचा अगर ये वेस्टिज है तो अगर हम इसको बॉडी से निकाल देंगे तो अच्छा है ना, इट्स अ वेस्ट, है ना. परंतु उन्होंने ऐसा कर दिया कुछ लोगों के साथ, those people died, है ना. और for some days they suffered so much of pain, excruciating pain. क्यों? Because they had improper understanding. You know, pituitary gland has its function, but it's not always active. And if you think it's a vestige, then you end up in trouble. तो इस प्रकार से we see that big people in the world, they have committed big mistakes. I would like to mention one more person जो कि एक्चुअली इस टॉपिक में शायद नेगेटिव पार्टी का साइड ले. ही नेवर बिलीव्ड इन गॉड. वेरी फेमस पर्सन, आप उनका नाम सुने होंगे, स्टीफन हॉकिंग. तो स्टीफन हॉकिंग की लाइफ को अगर आप स्टडी करो इंटरेस्टिंगली, यू नो, ही डिड हिज पीएचडी. उन्होंने अपना पीएचडी किया एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बेसिस पर, और उसके बेसिस पर स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग थ्योरी के ऊपर में एक पेपर पब्लिश किया. एंड देन ही सेड द वर्ल्ड केम फ्रॉम अ बिग बैंग. नो गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. किसी भगवान ने संसार को नहीं बनाया है, एक बिग बैंग से ये संसार आया है. एंड इन द साइंटिफिक वर्ल्ड उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिला. पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन हिम एंड थिंग्स लाइक दैट. नाउ द सेम स्टीफन हॉकिंग, then he later on found कि my Big Bang theory has lots of faults, you know, lots of loopholes. तो then he came up with another theory. उन्होंने एक दूसरी theory निकाली जिसको बोलते हैं grand design theory of the universe. But interestingly enough, not many people know this, Stephen Hawking ने जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर अपनी सेकेंड थ्योरी को प्रूव किया, वही प्रिंसिपल उसकी फर्स्ट थ्योरी के प्रिंसिपल को कैंसल करता है, उसको रिजेक्ट करता है. वो उसी प्रिंसिपल के को जिसके बेसिस पर उसने बिग बैंग को प्रूव किया था, उसको डिस्प्रूव करके दूसरे प्रिंसिपल के बेसिस पर ग्रैंड डिजाइन थ्योरी को प्रूव करता है, बट स्टिल उसके फर्स्ट पीएचडी को वैलिड माना जाता है. नाउ हाउ इज इट ट्रू? उस व्यक्ति ने उसी चीज को गलत साबित किया जिसके बेसिस पे उसको फर्स्ट पीएचडी मिला था, तो उससे उसका फर्स्ट पीएचडी ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना. And then he said, no, now I know something better. So in this way, even in science, we see people, they keep on changing truth. उनको लगता है कि हाँ हमने सच को जान लिया है, but then नहीं इसमें कुछ false है. Now let's change it. Now let's give a new definition to it. Now let's explain it in this different way. So this is mistake. A person, normal person, does a mistake. With the scripture से ऐसा होता है. And the last thing, vipralipsa. Vipralipsa is something also very simple to understand and also easy to accept. बस हमें थोड़ा सा ईमानदार होना चाहिए कि we all have cheating tendency. We all tend to cheat. We all tend to tell lies, है ना. हर व्यक्ति अपने लाइफ में कभी ना कभी झूठ तो बोला होगा, छोटा या बड़ा. राइट हम बहुत बार धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, दूसरों को देते हैं. कभी कभी इंटेंशन बुरा नहीं होता है, परंतु डर के कारण भी धोखा देते हैं, चीज को छुपाते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो आप सोचो, कभी किसी साइंटिस्ट ने कुछ कह दिया और उसे बाद में पता चला कि ये गलत है, परंतु भी उसको उस चीज के अवार्ड्स मिल चुके हैं. नॉट मेनी पीपल आर दैट ऑनेस्ट कि वो आकर ये चीज को एक्सेप्ट करे कि देखो मुझसे पहले गलती हुई थी एंड नाउ यू नो आई कॉन्फेस. नहीं, मेनी ऑफ देम दे जस्ट hide it, they just keep it, you know, covered. They don't come up with the truth.
ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। डार्विन्स थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है, दो वी स्टडी इट, देयर इज नो प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी, है ना। आई हैव स्टडीड इट डीपली, आई हैव स्टडीड मेनी बुक्स ऑन डार्विन्स थ्योरी, उसका कोई प्रूफ नहीं है, परंतु बायोलॉजिस्ट उसको बिलीव करते हैं, दे एक्सेप्ट इट एज द फैक्ट, बट इट्स जस्ट अ बंच ऑफ सम स्टोरीज। तो डार्विन्स थ्योरी को कुछ लोग, दोज वी कैन से यस दे वांटेड टू चीट, उन्होंने प्रूफ करने के लिए बहुत सारे ऐसे फॉल्स एविडेंसेस को प्रेजेंट किया, जिसको फ्यूचर में व्हेन प्रॉपर रिसर्च वाज डन, एनालिसिस वाज डन, प्राप्त किया गया कि इट वाज रॉन्ग, इट वाज मेड इन अ लैबोरेटरी, ये एक्चुअल एविडेंस नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि ब्रिटिश म्यूजियम में किसी व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर स्केलेटन का व्हाट यू कॉल सम उसका कुछ पार्ट्स है ना, ह्यूमन स्कल एंड सम थिंग्स, उसको रखा हुआ था एज अ प्रूफ कि देखो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक फॉर ह्यूमंस एंड एप्स, ह्यूमन एप से आया है। But after some years, when the people in the museum and some archaeologists, they were researching everything, they were actually trying to find कि हर वस्तु का proper age क्या है, उसका carbon dating करके and things like that. तो उनको पता चला अरे ये जो स्कल रखा हुआ है, जिसको उन लोग एक कनेक्टिंग लिंक के बारे में कहते हैं, है ना, वो केस का नाम भी बहुत फेमस है, आप गूगल कर सकते हो, कॉल्ड पिल्टडाउन मैन फ्रॉड, पिल्टडाउन मैन फ्रॉड, यस, है ना, आप चेक कर सकते हो। सो देन दे फाउंड कि एक्चुअली ये जो स्कल है ये तो बस कुछ साल पुराना है, ये तो बनाया गया है लेबोरेटरी में। तो इसको इन लोग एज अ प्रूफ क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो हजारों वर्ष पहले ऐसे लोग हुआ करते थे, दे वर नॉट ह्यूमंस, दे वर एप्स, उनका सिर ऐसा होता था, एंड वी हैव अ प्रूफ नाउ। बट दे फाउंड नो, इट्स नॉट अ प्रूफ, इट्स फार्स, ये तो बनाया गया है। तो इस प्रकार देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, सो मेनी एग्जांपल्स कि इवन मॉडर्न साइंस, जिसके ऊपर हम इनफैक्ट ब्लाइंड फेथ करते हैं, इट्स फुल ऑफ फ्लॉज, है ना, उसमें बहुत सारा चीटिंग प्रोपेंसिटी लोगों का रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस सोर्स ऑफ नॉलेज। इस नॉलेज के सोर्स पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझने के लिए, राइट? इट्स नॉट डिपेंडेबल, इट्स नॉट रिलायबल, not something on which you can have 100% faith. So now upon whom we should depend for knowledge? किस पे हमको डिपेंड करना है? तो उसके लिए जो मार्ग बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, स्क्रिप्चर्स गिव अस ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, वो ये है कि यू डिपेंड ऑन द परफेक्ट पर्सन। अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू गिव, कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट को खरीदता है, उस प्रोडक्ट को सबसे अच्छी तरीके से कौन बता सकता है? जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है। उससे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। हम एक मैनुअल खरीदते हैं, वो मैनुअल मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उस मैनुअल में पता चलता है कि दिस प्रोडक्ट हैज टू बी यूज्ड इन दिस वे, इसको ऐसे बनाया गया है, इसके ये फीचर्स हैं। उसी प्रकार दिस प्रोडक्ट, दिस एंटायर वर्ल्ड, वी ऑल, ये नेचर, हम सब कुछ जो एक्सपीरियंस करते हैं, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ बीइंग, है ना, जिसको वेद स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि उन्होंने इसको बनाया है, और वो खुद बताते कि ये संसार है क्या, इस संसार में आप कैसे अच्छे से रह सकते हो, इस संसार की चीजों को आप कैसे यूज कर सकते हो। एवरीथिंग इज देयर। स्क्रिप्चर्स दे हैव टू बी टेकन इन फुल। I'll just give some examples. जैसे कि बहुत बार लोग कहते हैं कि हम आपके शास्त्र पर विश्वास क्यों करें? तो आप खुद सोचिए, जब हम आयुर्वेद के पर में विश्वास करते हैं, हम योगासन के पर विश्वास करते हैं, हम ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, तो ये सब जो शाखाएं हैं ज्ञान की, ये कहाँ से आए? ये भी तो वेद से आई। अगर आयुर्वेद वैलिड है, ज्योतिष वैलिड है ना, शिल्प शास्त्र वैलिड है, योग साधन वैलिड है, तो वही शास्त्र जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है, भगवान का ज्ञान देता है, वो क्यों सही नहीं हो सकता? अगर आप कोई मैथमेटिक्स की बुक खरीदते हो, आप ऐसा बोलते हैं इसमें 10 चैप्टर्स तो सही हैं, बाकी 2 चैप्टर गलत हैं। नहीं, आप उस पूरी बुक को एक्सेप्ट करते हो, इट्स फुल्ली ऑथेंटिक। आपको 2 चैप्टर समझ में नहीं आया, इसका अर्थ नहीं है कि बाकी चैप्टर सही है, ये 2 चैप्टर गलत हैं। उसी प्रकार स्क्रिप्चर्स में मटेरियल नॉलेज दिया है, जिसको हम एक्सपीरियंस बहुत
आसानी से कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज भी दिया है जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर हम उस ट्रेनिंग को नहीं प्राप्त करते हैं और हम कहेंगे ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो गलत है, देन इट इज नॉट गुड लॉजिक, है ना, इट इज चीटिंग टेंडेंसी, चीटिंग मेंटालिटी। कल मैंने एक फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया था, डज गॉड एग्जिस्ट, तो उसको लेकर कुछ लोगों ने कमेंट किया। तो एक व्यक्ति का कमेंट था कि भगवान नहीं है, वो कह रहा था। तो मैंने सिंपल उत्तर उसको दिया कि डेफिनेशन ऑफ गॉड इज गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। तो उसने कहा तो फिर हु क्रिएटेड गॉड? तो मैंने कहा दैट्स द पॉइंट, भगवान का डेफिनेशन ये है कि उन्होंने सब कुछ बनाया, उनको किसी ने नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप भगवान को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। तो मैंने कहा लेकिन हर चीज का डेफिनेशन होता है, ट्रुथ का भी डेफिनेशन होता है, साइंस का भी डेफिनेशन होता है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो ह्यूमन बीइंग वर्ड का भी डेफिनेशन होता है, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका डेफिनेशन होता है। देन वन ऑफ माय वेरी सीनियर गुरुज, जिनको मैंने सर्व किया है कुछ समय के लिए, ही केम इन टू सपोर्ट मी, और उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैसेज लिखा है एज अ कमेंट उस व्यक्ति के प्रति। तो व्यक्ति ने रिप्लाई किया कि देयर आर सो मेनी फेक स्वामीज एंड फेक साधुस इन कलयुगा। सो आई आस्क्ड दैट पर्सन, मैंने कहा सर देखो, आप कहते हो कि कलयुग में बहुत फेक स्वामीज एंड साधुस हैं, तो आपको पता कैसे चला कि ये समय कलयुग है? किसने बताया आपको ये? फ्रॉम वेयर डू यू कम टू नो कि ये कलयुग चल रहा है? क्या आपको फिजिक्स में पता चला, बायोलॉजी में पता चला, कोई बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है, मॉडर्न साइंस हमें ये सिखाता है, वेस्टर्न फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि ये कलयुग है? कहाँ से पता चलता है कलयुग है? तो उसने कहा हमारे ग्रंथों से पता चलता है। तो मैंने कहा तो सर आपने ग्रंथ में से ये चीज मान लिया कि कलयुग है, परंतु उसी ग्रंथ में ये बताया जाता है कि भगवान है, आप उस चीज को क्यों नहीं स्वीकार करते? वाई आर यू सो चूजी कि आप एक चीज एक्सेप्ट करते हो दूसरा नहीं करते हो? दिस इज नॉट गुड, है ना। दैट मीन्स यू आर अ वेरी विम्सिकल पर्सन। आपको जो पसंद आ गया आपने मान लिया, जो पसंद नहीं आया उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। हम जब छोटे बच्चे थे, अगर हमको कोई कहे आप क्लास 12 की मैथ्स की बुक लो और इसको पढ़ो, हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, कुछ समझ में नहीं आएगा। और वो बच्चा कहे अरे ये सब बकवास है, ये सब बेकार है, जिन्होंने ये लिखा वो बेकार है, ये थ्योरीज बेकार है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। देन आप क्या बोलोगे? बच्चा आपकी ये नादानी है, आपको समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही नहीं है, राइट, इट इज करेक्ट। आप बड़े हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एटीट्यूड। उसी प्रकार स्क्रिप्चर्स को लेकर हमको प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए कि व्हेन वी वांट टू नो ट्रुथ, दैट ट्रुथ इज देयर इन द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स हमको 3 प्रकार का ज्ञान देता है। एक ऐसा ज्ञान देता है जो हम अपने एक्सपीरियंस से वेरीफाई कर सकते हैं, मटेरियल नॉलेज जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा मटेरियल ज्ञान देता है जिसको हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत बार वेरीफाई कर भी नहीं सकते, परंतु वो भी सच होता है। और तीसरा वो हमें वैसा ज्ञान देता है जो हम अपने मटेरियल एक्सपीरियंस से और लॉजिक से वेरीफाई भी नहीं कर सकते और डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि आप भगवान हैं, इसको प्रूव कीजिए, तो हम इन रिटर्न ये भी कह सकते हैं तो आप डिस्प्रूव कीजिए। इनफैक्ट एज पर लॉजिक, आई हैव स्टडीड बुक्स ऑन लॉजिक, लॉजिक के अनुसार कोई वस्तु नहीं है, जब ये प्रूव किया जाता है कि वो नहीं है, तभी वो एक्चुअली वैलिड होता है कि ये नहीं है। अगर केवल आप ये कहो कि आप प्रूव कीजिए ये वस्तु है, तब हम कहेंगे कि ये, अगर आपने प्रूव नहीं किया तो हम कहेंगे कि ये नहीं है, ये गलत होता है। यू हैव टू डिस्प्रूव इट ऑल्सो। तो जस्ट एज समवन में चैलेंज गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इफ ही एग्जिस्ट प्रूव इट, तो दूसरा व्यक्ति ये भी कह सकता है कि गॉड डज एग्जिस्ट, ही डज नॉट एग्जिस्ट, यू प्रूव इट, है ना। तो ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है जिसको ना हम प्रूव कर सकते ना डिसप्रूव कर सकते अपने लॉजिक के बेसिस पे, उसको पराविद्या कहते हैं। नॉलेज बियॉन्ड अस, नॉलेज बियॉन्ड आवर लॉजिक, नॉलेज बियॉन्ड आवर सेंसेस। और वो नॉलेज हमें केवल और केवल उस सोर्स से मिल सकता है जो
परा है, परंतु वो हमें वो नॉलेज देता है, वो हमें बताता है, राइट? Then only we come to know. So when Srila Prabhupada, who founded ISKCON, he was asked this question, can you show me God? uh, uh, he said something very logical, है ना? उन्होंने बहुत ही तर्कपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा, the answer is can you see God? कहना बड़ा आसान है, कैन यू शो मी गॉड, आप मुझे भगवान को दिखा सकते हो। तो वो प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान को देख सकते हो? हाउ यू कैन सी गॉड, यू हैव नो आईज टू सी गॉड। Even if I show you God, you cannot see. Now what he is trying to say, let us try to understand. He's saying कि अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है किसी चीज को देखने की, यदि मैं आपको वो चीज दिखाऊं तो भी नहीं दिखेगा, है ना? क्योंकि आपके पास में अभी वो कैपेसिटी नहीं है, अभी तक आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो आपको नहीं दिखेगा। तो ही सेइंग, इवन इफ आई शो यू, इफ आई सी एंड आई शो यू, इट डजंट मीन यू कैन आल्सो सी इफ योर आईज आर नॉट प्रॉपर्ली क्वालिफाइड, है ना? तो कृष्ण गीता में बिल्कुल यही बात कहते हैं, एक श्लोक में 7.25 में वो कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूलो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने आता नहीं हूं। किस प्रकार? मैं अपने आप को ढक लेता हूं। किसके द्वारा? अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, है ना? उन लोगों की आंखों को ढक देता हूं, उनकी दृष्टि को ढक देता हूं, अपने आप को ढक देता हूं। इसके कारण जो मूर्ख लोग हैं मुझे जान नहीं पाते हैं, मुझे समझ नहीं पाते, और वो ये भी कहते हैं भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान मुझे नहीं दिखते, है ना? इसलिए भगवान नहीं है। और इसका हमें एक्चुअली एग्जाम्पल मिलता है जब हम महाभारत पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जब श्री कृष्ण उपस्थित थे तो महाभारत में ऐसे कैरेक्टर्स हैं, दुर्योधन आदि, वो श्री कृष्ण को हालांकि देखते थे, अपनी आंखों से देखते थे, परंतु उनको कृष्ण में भगवान नहीं दिखता था। अब क्यों ऐसा था? क्योंकि उनके पास में प्रॉपर एटीट्यूड नहीं था, इसलिए कृष्ण उनको भगवान के रूप में दिखते नहीं थे। उनको लगता था कृष्ण एक महापुरुष है, एक मायावी है, एक बहुत ही चालाक योद्धा है, इत्यादि इत्यादि, एक योगी है, तपस्वी है, बहुत इसमें छल करने की, जादू करने की क्षमता है, परंतु भगवान नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि भगवान उनको अपने आप को दिखाना नहीं चाहते थे, है ना? He didn't want to show to them because they were not qualified. And since God is a person, भगवान के पास में वो फ्रीडम है कि वो चाहे तो अपने आप को दिखाएं या ना दिखाएं। मैं आपके साथ में इसी से संबंधित एक और पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि वही उसी वीडियो के कमेंट में एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाई डज नॉट ही कम इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज ही डज नॉट कम इन फ्रंट ऑफ मी ही डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने कहा सर आपका कहना तो सुनने में ऐसा लगता है काफी लॉजिकल है, परंतु बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मैं भी तो कह सकता हूँ कि आप जो भी आपका नाम है, मैंने आपको कभी देखा नहीं। नाउ हाउ डू आई से यू एग्जिस्ट? मे बी कोई बॉट है जिसका नाम आपके जैसा नाम का हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया बॉट है और वो मेरे फेसबुक पेज पर इस वीडियो पर कमेंट डाल रहा है। तो इसे नहीं, बट आई एम रिस्पॉन्डिंग टू एवरी सिंगल क्वेश्चन यू आर पुटिंग, एवरी सिंगल आंसर यू आर गिविंग। तो मैंने कहा सर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये तो प्रूफ नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि समझ लो कल आप रिस्पॉन्ड ना करो तो क्या मैं ये कहूँ कि आज इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया मतलब आज से इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? No, even if you don't respond, you still exist. So whether you respond or you don't respond, आप उससे कोई भी ना मैं कोई दूसरा प्रूव कर सकता है, डिसप्रूव कर सकता है कि आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते। उसी प्रकार भगवान हमारी आंखों के सामने आए या ना आए, भगवान रिस्पॉन्ड करे ना करे, उसके बेसिस पे हम प्रूव नहीं कर सकते कि वो नहीं है या फिर वो है। क्यों? He is free as a person, as I am free, right? As you are free, he is free, है ना? उस प्रकार से कृष्ण या फिर भगवान, आप उनको अलग अलग नाम से पुकार सकते हो, राम कह सकते हो, बुद्धा कह सकते हो, व्हाटएवर, नरसिंह कह सकते हो, कोई परमात्मा कह सकता है। वो उनके पास भी वो स्वतंत्रता है कि वो लोगों के सामने आए या ना आए, लोग उनको पहचाने या ना पहचाने। He has that right, he has that freedom. तो श्रील प्रभुपाद जी वही चीज कह रहे हैं कि अगर मैं आपको भगवान दिखाना भी चाहूँ,
क्या आप देख सकते हो? आपके पास में आंखें हैं? अगर मैं कहूं कि ये व्यक्ति भगवान है, तो क्या आप जानते हो भगवान की परिभाषा क्या है? कि आप पहचान लोगे कि यही व्यक्ति भगवान है? नहीं। So another way he explains, he also says, do you have the eyes to see God? You will never see if you even don't have the eyes. अगर हमारे पास में आंखें न हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाए, या फिर आंखें हो परंतु लाइट चल जाए तो भी हम ना देख पाए, है ना? अगर सूरज की रोशनी ना हो, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी ना हो, तो हम अपनी आंखों के द्वारा अपने शरीर को भी नहीं देख पाते हैं। तो हमारी आंखों की देखने की क्षमता कितनी कम है। Therefore we cannot see. This is something which was related to pratyaksha. Now let's move on to anuman. How anuman is wrong? Perhaps, maybe, हो सकता, नहीं हो सकता। डार्विन के बारे में तो मैंने आपको बताया था। I mean, it's a good story book. Darwin's theory is a good story book. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। I don't know आप में से कितने ने डार्विन्स थ्योरी पढ़ी है और उसकी बुक पढ़ी है, but I'll tell you an exact account from the book of Darwin. डार्विन कैसे समझाता है कि एक वेल कैसे बना, वेल कैसे बना, हाउ डिड एन वेल इमर्ज। तो डार्विन की स्टोरी बुक में ऐसा बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका में एक काला भालू था जो घंटों तक तैर रहा था एक पानी में, समुद्र में। उसका मुख खुला हुआ था और वो पानी में जो मछलियां हैं और अन्य जीवित प्राणियां हैं उसको खा रहा था, राइट। तो हालांकि परिस्थिति बहुत गंभीर थी, उस परिस्थिति में भी उसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि वहां पर भोजन की कमी हो गई, है ना, उसके आसपास के इलाके में। तो बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ फूड, है ना, उसने सोचा कि अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे केवल तैरना नहीं आना होगा, मुझे इस समुद्र में गहराइयों में डुबकी लगाना भी आना होगा, और इसकी गहराई में जो दूसरे जीव जंतु हैं उसको खाना होगा, उसी से मैं जीवित रह सकता हूँ। इसको टेक्निकली साइंस में लोग अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन मीन्स आपकी जो सिचुएशन है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए, तो आप अडेप्ट कर लेते हो, आप दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हो जिससे कि आप उस सिचुएशन में एग्जिस्ट कर सको। तो उस बियर ने दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज फनी आल्सो। उसने कहा कि डार्विन ऐसा कहते हैं, मिस्टर डार्विन, कि उस बियर ने क्या किया, उस बियर ने अपना मुख को खोला और खोला और खोला, इस इच्छा से कि मैं अब ऐसा एक जीव बनना चाहता हूं कि आई विल अडेप्ट टू द सिचुएशन एंड देन आई विल सर्वाइव। एंड ग्रेजुअली वो जब बियर था वो एक ऐसी स्पीसीज में बदल गया जो वाटर के लिए ज्यादा कंड्यूसिव थी, उसका शरीर वाटर में रहने के लिए ज्यादा कंड्यूसिव था, वाटर में एग्जिस्ट करने के लिए। फिर जब वो पर्टिकुलर जनरेशन बियर की मर गई, दूसरी जनरेशन आई तो वो और ज्यादा मछली के करीब थी, और कुछ जनरेशन बाद वो बियर वेल में बदल गया। Now is this science? Is it science? Not at all. I mean, कोई मुझे कहे कि आप इसको साइंस के रूप में लो, I'll say this is not science. This is a story book, children's story book. But this is what is written in Origin of Species, Darwin, written by Darwin. अगर आप चाहो तो I'll give you exact पेज नंबर, आप पढ़ सकते हो। Origin of Species 1964 edition, पेज नंबर 184. Okay. Now, but we accept this as truth. कि सच में ऐसा हुआ। This is imagination of a person called Darwin, जिसने कभी इसको प्रूव नहीं किया। There has been never any proof कि हाँ कोई पर्टिकुलर स्पीसीज हमारे एक्सपीरियंस में दूसरे स्पीसीज में दूसरे क्रिएचर में बदल गई हो, ऐसा हमने प्रेजेंट में नहीं प्रूफ पाया है, पास्ट में कोई प्रूफ नहीं पाया है। Still we accept it as truth. तो ये अनुमान है, अनुमान, राइट। अनुमान मतलब आप बस
सोचते हो कि हाँ लॉजिक के बेसिस में हम नतीजे में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ सिंपल एग्जांपल्स और ले सकते हैं। लेट्स से कि आपको एक कमरे से बहुत शोर सुनाई दे रहा हो, कोई कुछ लोग जैसे मान लो लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे को गाली दे रहे हो। आपको लग सकता है अरे झगड़ा हो रहा है, चलो चलो जाके हम इन दोनों को रोकेंगे या इन लोगों को बचाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यू नो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन दैट रूम, हमें पता नहीं। उस रूम में एक टेलीविजन ऑन हो सकता है, उस टेलीविजन से ये सब शोर आ रहा हो, करेक्ट। उस रूम में एक रेडियो ऑन हो सकता है, उस रूम में सच में लोग लड़ रहे हो सकते हैं, या फिर उस रूम में एक ड्रामा रिहर्सल हो सकता है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं नहीं सच में लड़ रहे हैं, दैट इज अनुमान, और वो अनुमान गलत हो सकता है, राइट। अनदर एग्जाम्पल, मुझे किसी व्यक्ति का कॉल आए, और मैं बिजी हूँ, मैंने उस व्यक्ति को कहा सर आप 15 मिनट बाद कॉल कीजिए, ठीक है। उस व्यक्ति 15 मिनट बाद मेरा फोन दोबारा बजे और मैं उस फोन को उठाऊं और मैं कहूँ हरे कृष्णा श्याम जी, क्योंकि मैंने सोचा श्याम जी का 15 मिनट पहले फोन आया था, मैंने उनसे कहा था 15 मिनट बाद आप फोन कीजिएगा, तो उन्हीं का फोन आया होगा। लेकिन क्या जरूरी है कि उन्हीं का फोन हो, किसी और का भी फोन हो सकता है, राइट। लेकिन मैंने अज्यूम किया, इसको कहते हैं अनुमान लगाना। तो अनुमान के द्वारा भी हम हमेशा सच्चाई को नहीं जान सकते हैं, राइट। अनदर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, नाउ दिस इज हाउ पीपल यूज वेरी स्टूपिड लॉजिक। जैसे कोई कहे आई एग्जिस्ट, आई एम ह्यूमन, फिर वो कहे माई पेंसिल शार्पनर एग्जिस्ट, है ना, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरा पेंसिल शार्पनर एग्जिस्ट करता है। अब इस बेसिस पे कोई प्रूफ करे या लॉजिक लगाए तो माई पेंसिल शार्पनर इज ऑल्सो ह्यूमन। सिंपल लॉजिक ना, A is equal to B, B equals to C, so C equals to A. I exist, I am human, my pencil sharpener exists, so my pencil sharpener is also human. Now we don't call it, it may seem कि there is some mathematics in it, but then it's not proper logic, है ना, and it's not the truth, ये सच्चाई नहीं है। उसी प्रकार honestly speaking, God and many other topics are beyond logic, जिसको हम केवल लॉजिक से नहीं जान सकते हैं, है ना, लॉजिक से समझ नहीं सकते हैं, इट गोज बियॉन्ड द लॉजिक। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोई व्यक्ति कहे भाई साहब स्मोकिंग मत कीजिए, स्मोकिंग से कैंसर होता है, कैंसर से लोग मर जाते हैं। तो व्यक्ति कह सकता है नहीं नहीं नहीं, देखो लोग पहले भी मरते थे, है ना, कैंसर के द्वारा, जब सिगरेट नहीं होता था। ऐसा समय था जब कैंसर के द्वारा लोग मरते थे और उस समय सिगरेट नहीं होता था। इसका इसलिए स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता है, क्योंकि कैंसर तो पहले भी था। तो आप क्यों कहते हो स्मोकिंग से कैंसर होता है? कैंसर तो पहले भी था और कैंसर से लोग पहले भी मरते थे, तो इसलिए स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता है। आप गलत कहते हो ना। सुनने में ऐसा लगता है हाँ देखो कितना सही बोल रहा है, बट नहीं, सही नहीं है। स्मोकिंग से भी कैंसर होता है, राइट। दूसरे प्रकार का कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, उससे व्यक्ति मर सकता है, माउथ कैंसर होता है, राइट। So in this way, logic is also not complete. Logic is not complete source of knowledge, है ना। So now Srila Prabhupada says something very positive. वो बताते हैं कि people sometimes ask, have you seen God or can you show me God? Sometimes you meet this question. So the answer is yes, I am seeing God. मैं देख रहा हूँ। You can also see God. Everyone can see God, है ना। कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है कि नहीं, कुछ लोगों का ही अधिकार है, सब लोग देख सकते हैं। बट देयर इज अ बट, वेरी इंपॉर्टेंट बट यू मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन। आप में योग्यता होनी चाहिए। हर चीज के लिए योग्यता चाहिए होती है। बिना योग्यता के, बिना ट्रेनिंग के हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर चीज के लिए योग्यता होती है। सिंपल एग्जाम्पल, मैं श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल ही दूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे समझ लो कोई व्यक्ति गाड़ी से ट्रैवल कर रहा हो और उसको केवल गाड़ी चलानी आती है परंतु गाड़ी ठीक करनी नहीं आती। गाड़ी उसके रास्ते में खराब हो जाए, गाड़ी उसको दिख रही है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है ये दिख रहा है, गाड़ी गर्म हो चुकी है ये दिख रहा है, गाड़ी बंद हो चुकी है ये दिख रहा है, परंतु उसको प्रॉब्लम नहीं दिखती है। गाड़ी है
but he does not see the problem. The problem is also there, but he does not see, he cannot see. लेकिन वो एक मैकेनिक के पास जाएगा, मैकेनिक को गाड़ी दिखती है, मैकेनिक को धुआं दिखता है, मैकेनिक को प्रॉब्लम भी दिखती है। क्यों? कि मैकेनिक ने अपनी आंखों को ट्रेन किया है उस प्रॉब्लम को देखने के लिए, ट्रेनिंग प्राप्त की है। So our eyes will show things when we have received the training to see those things. नहीं तो हमारी आंखें देख भी नहीं पाएगी। अगर हमारी आंखों के सामने होगा तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे, अच्छा ये वही वस्तु है, ये वही व्यक्ति है, ये वही चीज है। नहीं, तो वी नीड ट्रेनिंग। वो मैकेनिक को दिखता है प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखता है। दूसरा व्यक्ति तो सोचे अरे ये क्या कर रहा है, लेकिन मैकेनिक जानता है वो क्या कर रहा है। So I'll read out. Suppose something is wrong with a motor car. It's not running. Everyone is seeing it, but a mechanic sees it differently. He is qualified to see it with greater understanding. मैकेनिक के पास में नॉलेज है और वो अपने नॉलेज के आंखों से देखता है। सेम थिंग भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, 13 चैप्टर लास्ट श्लोक आप चेक कर लीजिएगा, उसमें एक शब्द आता है ज्ञान चक्षुः। ज्ञान चक्षु का अर्थ है यू सी through the eyes of knowledge, then you see, otherwise you don't see, है ना। आप अपनी ज्ञान की आंखों से देखते हो, इन चर्म आंखों से नहीं देखते हो, चर्म चक्षु से नहीं देखते हो, ज्ञान के द्वारा देखते हो, तब दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। उस मैकेनिक को दिखा, उस व्यक्ति को नहीं दिखा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास में क्वालिफिकेशन नहीं था। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं एलोपैथिक डॉक्टर की बात नहीं करूंगा, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात करूंगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको कहेगा आप अपनी जीभ निकालिए, आप अपनी जीभ निकालते हो। ये जीभ जो है हम किसी के सामने निकाल सकते हैं और हर व्यक्ति हमारी जीभ को देख सकता है, परंतु क्या हर व्यक्ति उस जीभ को वैसे ही देखता है जैसे एक वैद्य देखता है? नहीं, वैद्य अलग दृष्टि से देखता है। किस चीज की दृष्टि से देखता है? आयुर्वेदिक नॉलेज की दृष्टि से देखता है। तो उसे उस जीव को देखकर उस व्यक्ति के शरीर में क्या रोग है वो दिखता है। दिस इज ट्रू। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ वैद्य। मैंने उनसे ये चीज जाना था। हमारा फेस, हमारी जीभ, हमारे नाखून, हमारे हाथ, इन सब में हमारे शरीर में क्या रोग है सब दिखते हैं, क्योंकि इन सब प्लेसेस पर हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के कुछ वो रहते हैं, लक्षण रहते हैं, और जिसको नॉलेज वो देख पाता है। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। हमारे जीवा पर ये सब ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है वो सब बताया गया है। यू नो, इन द एट द बैक वी हैव द 2 किडनीज, फिर इंटेस्टाइन है, फिर लीवर है, स्प्लीन है, स्टमक है, हार्ट है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है। तो जब एक वैद्य देखता है उसको ये सब दिखता है ना, कि कहाँ पर लीवर खराब है, कहाँ पर किसका लीवर खराब है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी की किडनी खराब है, उससे सब दिखता है। ही सीज एवरीथिंग। मेरी कुछ समय पहले थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, 5-6 साल पुरानी बात है। तो उस समय मैं एक वैद्य के पास गया था, तो उन्होंने मुझे कहा, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, वेरी वेरी नाइस पर्सन, है ना। उन्होंने कहा जब एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में दरवाजे में एंट्री करता है ना, मैं उस व्यक्ति के चाल को, उसके बैठने के तरीके को, उसको बोलने के तरीके को, सब कुछ को ऑब्जर्व करता हूँ, उससे मुझे पता चल जाता है कि इसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई? क्योंकि उस व्यक्ति के पास ज्ञान है और उस ज्ञान से उसको दिखता है। जिसके पास ज्ञान नहीं उसको नहीं दिखेगा। Similarly, Srila Prabhupada is making a very valid point. If you have knowledge of God, you'll be able to see God. Otherwise, how will you see God? आपको ज्ञान ही नहीं भगवान के बारे में, भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, then how will you see God? भगवान आपके सामने आ भी जाएंगे, आपको पता कैसे चलेगा? So we need to get the qualification. आवश्यकता है, उस ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता है, right? So how now we develop the eyes to see God, right? We have to develop. How? People are asking, can you show me God? Prabhupada ji कहते हैं, yes, you can see God. Simply prepare your eyes. Prepare your eyes.
क्वेश्चन पूछता है कैसे हम अपनी आंखों को तैयार करें भगवान को देखने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, कृष्ण गीता में कहते हैं आंखों को तैयार करने के लिए अपने कानों को तैयार करना होगा। मीन्स पहले हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा कि भगवान है कौन, वो हु इज गॉड, भगवान होते क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड गॉड, है ना। सो व्हेन वी हियर and we acquire knowledge, then we become qualified to see God. We will become qualified to see God. It's a science. Everywhere it works like that, है ना। तो ये जो knowledge है ये हमें वेदों में मिलता है, जिसे हम शब्द प्रमाण कहते हैं, है ना। वेद को अलग अलग शब्दों से पुकारा जा सकता है, उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति अर्थात सुन के ज्ञान को प्राप्त करना। और ये वेद मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, है ना, इनको अपौरुष कहा गया, अर्थात ये ज्ञान उन्हीं से मिलना है जिन्होंने सब कुछ की सृष्टि की, अर्थात दिस इज द नॉलेज कमिंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। टू लर्न द नॉलेज फ्रॉम अ हायर सोर्स। अ सिंपल एग्जांपल अगेन, कि एक बच्चा जानना चाहे कि मेरे पिता कौन है, वो बच्चे के पास में अलग अलग तरीके हैं उस आंसर तक पहुंचने के। वो चाहे तो सोचे मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जितने भी पुरुष हैं संसार में सबका डीएनए टेस्ट करूंगा, ओके, खुद का डीएनए टेस्ट करूंगा, जिसके साथ डीएनए टेस्ट मैच हो जाएगा वो मेरे पिता हैं। एक तरीका है सच्चाई को जानने का। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरा सरल तरीका है, अपनी माँ से पूछ लो, है ना, कि माँ मेरे पिता कौन है। माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये बाबा हैं, और बच्चे को पता चल जाता है कि ये मेरे बाबा हैं। राइट, टू वेज, आप इस प्रकार जाओ उस प्रकार जाओ, लेकिन इन दोनों में सरल कौन सा है, दोनों में सफलता की पॉसिबिलिटी ज्यादा किस में है? ऑब्वियसली सेकेंड केस में आपने माँ से पूछा, माँ आपका हित चाहती है। उसी प्रकार जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो वेद हैं, वो हमारी माँ के समान है, हमारा हित चाहते हैं, है ना। हमारे जीवन में भलाई कैसे हो सकती है उसका ज्ञान देते हैं। तो हम वेदों के द्वारा इस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। जैसा कि गीता में बताया गया है कि यू एक्वायर दिस नॉलेज ऑफ गॉड, एब्सोल्यूट ट्रूथ, इन परंपरा, इन डिसिप्लिक सक्सेशन, है ना, ऑथेंटिक सोर्स से। और उससे हमें ये ज्ञान जब मिलता है, देन वी डेवलप स्लोली एंड स्लोली बाय प्रैक्टिस। हम उन आँखों को डेवलप कर पाते हैं जिससे कि हम भगवान को देख सकें। तो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है, इस सृष्टि में अनेक लोगों को दिया है, और उनसे वो ज्ञान जब हम तक पहुंचता है तो हम भी उस ज्ञान के लाभ के द्वारा भगवान को देख पाते हैं। सो कैन यू शो मी गॉड? आई वुड से येस, बट डू यू हैव द आइज टू सी गॉड, है ना, कि भगवान को देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर उन आंखों को विकसित कर लें तो हम भी देख पाएंगे, हर कोई व्यक्ति देख पाएगा, परंतु इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल। वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस, वी हैव टू पे द प्राइस, वी हैव टू गेट द ट्रेनिंग, एंड देन वी बिकम क्वालिफाइड। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, वो साइंटिफिक है। हर नॉलेज को इसी प्रकार एक्वायर किया जाता है। जस्ट लाइक फिजिक्स इज अ साइंस, है ना, किस चीज़ का साइंस? एनर्जी का साइंस। केमिस्ट्री इज अ साइंस, किस चीज़ का? एलिमेंट्स का। मैथमेटिक्स इज अ साइंस, किस चीज़ का? नंबर्स का। उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी और इवन बोनाफाइड रिलीजन वो एक साइंस है, किस चीज़ को समझने का? भगवान को समझने का, अपने आप को समझने का, इस पूरे संसार को समझने का। अगर हम उस साइंस को फॉलो करते हैं, देन वी बिकम क्वालिफाइड टू सी गॉड ऑल्सो समडे, है ना। सो दिस इज द प्रोसेस। We can see God, definitely we can see God, and there are many people who do see God also, but they go through the process, they acquire the knowledge, they get trained, and then they see God. So we'll end here. I'm sorry I went little more than the scheduled time, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया हमें। तो आप में से किसी का यदि कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट है। It was a very basic session. Yeah, I agree. क्योंकि okay, it seems कोई क्वेश्चन नहीं किसी का। Fine. So we'll close down here and thank you all very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
आपके समय निकालने के लिए। आई होप आपको सेशन में कुछ तो अच्छा सीखने को मिला होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।